अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अदनान मकबूल फ्रॉम हेरिटेज एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आप जब चाइना में या किसी दूसरे कंट्री में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हेरिटेज एजुकेशन कंसल्टेंट्स क्यों होनी चाहिए। आज हम आप इसको आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि ये कंपनी कब से बनी। ये कंपनी 2010 से काम कर रही है और मैं एज ए स्टूडेंट जब चाइना में था तब से हम काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी कंपनी का अपना ऑफिस थंगशन खबे प्रोविंस चाइना में है। सेकंड चीज़ है कि जी हम कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम 2013 से ऑफिस ओपन करके तब से काम कर रहे हैं। अब उसके बाद क्यों ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है आपकी, जब भी आप स्टडी इन चाइना के लिए एमबीबीएस स्पेशली चूज करना चाहें तो क्यों ये बनती है प्रायोरिटी। ये इस रीज़न की वजह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी कंपनी का एक तो हो गया बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स बन रहे। उसके बाद एक डॉक्टर होने के नाते जो कि खुद चाइना से पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएट हुआ और फिर चाइना 2013 में ग्रेजुएट होने के बाद आके तब से पाकिस्तान में काम भी कर रहा है। अब मेरे ख्याल में अगर आप एज ए कंपनी अपने स्टूडेंट के साथ सिंसियर हैं तो एक बंदा जिसका अपना एक्सपीरियंस चाइना का है, जिसने वहाँ से पढ़ा है, उससे ज़्यादा अच्छा किसी बच्चे को कोई गाइड नहीं कर सकता। और अगर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है तो दैट मीन्स कि आप सिक्योर हैं। और ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी तब तक अपने स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करते जब मैं पर्सनली उससे सेटिस्फाई नहीं होता। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम हर तरह से हर एंगल से उस यूनिवर्सिटी को परखने के बाद ही उस पर काम करते हैं, उनके साथ तभी काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि कल को यहाँ से अगर बच्चा ग्रेजुएट होगा तो उनको कोई हर्डल्स तो नहीं है, यानी कि क्या उनकी वर्ल्ड वाइड ये डिग्री एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये फर्स्ट चीज़ हम मेक श्योर करते हैं। सेकंड, क्या बच्चे वहाँ से पहले भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो उनके क्या रिस्पॉन्स थे, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को प्रोवाइड की जाती है कि उनका सेटअप कैसा है, कि फॉरेनर स्टूडेंट्स को वो किस तरह से रख रहे हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि वहाँ पे बच्चों के साथ आने जाने में कितना ईजी है, कि हम हमेशा वो यूनिवर्सिटी ऐसी सिटी वाली चूज़ करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग जो है वो ईजी हो। ये ना हो कि आपको दो तीन तीन फ्लाइट्स चेंज करके जाना पड़े। एक चीज़ का ये ख्याल रखते होते हैं। उसके बाद हम ये ख्याल रखते होते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं है फॉरेनर्स के मामले में, या कह लें कि ऐसी तो नहीं कि कोई मसला हो तो ये फ्लेक्सिबल ही ना हो और बच्चे को जो है रेस्टिकेट कर दें या निकाल दें यूनिवर्सिटी से। इन चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद जाके हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं कि हमने इनके साथ काम करना है और फिर यही अपने बच्चों को देना है। क्यों? क्योंकि हम जस्ट बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक तरह से सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं। कि हम चाहते हैं कि एक टिपिकल एजेंट की बजाय आप किसी ऐसी कंपनी से मिलें जहाँ पे आपको स्टडी, फ्यूचर और जो आपका प्रोसेस है इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड हो सकता हो। क्योंकि एक नॉन डॉक्टर आपको या फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो आपको वो चीज़ नहीं गाइड कर सकता जो कि पाकिस्तान में या बाहर रिक्वायरमेंट्स हैं, वापसी पे हर्डल्स हैं, या किस तरह से आपने उनके लिए प्रिपेयर रहना है। अपने करियर को एज ए डॉक्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है ये 5-6 सालों में, वो हम आपको सही से गाइड करते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें जब आप हमसे मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बाकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये टेंशन ना लें कि हेरिटेज के साथ अगर हम चूज़ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या ये एवरेज कंपनी नहीं। इंशाल्लाह आप हमसे मिलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं चाइना में जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप जब मिलेंगे आप देखेंगे नॉलेज, आप किसी और से भी मिले हो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको उनसे ज़्यादा पता है। और फिर जो हम चीज़ आपको शोर करते हैं वो ये शोर करते हैं कि आपको हमेशा किसी चीज़ के बारे में डार्कनेस या कह लें कि अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको कुछ चीज़ें बताई ही नहीं, हर चीज़ आपके साथ हमेशा क्लियर करते हैं। हमारा कंपनी का
ये हमेशा से रूल रहा है कि बच्चे को कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उनके साथ हिडन हो, हर चीज़ रिटर्न हो, हर चीज़ डिक्लेयर्ड हो, और बच्चे को उसकी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताने के बाद उसके बाद बच्चे को कहें कि आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो आप करें। अगर बच्चा उसको चूज़ करता है, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि ये बातें अब पुरानी हो गई हैं कि अभी शायद दूसरे लोगों के साथ चलती होंगी कि जी गए हैं, आगे पता चला है कि फ़ीस कुछ और पे करनी है, कुछ चीज़ें हिडन थी, ये वो। हमारी कंपनी के साथ कभी नहीं ऐसा होता। और जैसे हमारा है कि इंशाल्लाह कभी एडमिशन भी रिजेक्ट नहीं होता और वीज़ा भी आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। हमारे 12 साल में कभी MBBS के स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, और ना ही एडमिशन कभी रिजेक्ट हुआ। अगर कोई आपकी प्रोफाइल बहुत ही थोड़ी ख़राब है, वो इवन कि हम आपको स्टार्ट में बता देंगे कि आपके पास ये है रीजंस जो आपको हर्डल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि मेरे 50% नंबर है और मैं चाइना में MBBS करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। उनको बताया कि भाई आप चाइना में शायद एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इवन दो आप PMDC अलाउ करती है कि आप अगर चाहे 45% भी हैं, आप जाएं ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से, WHO से रिकॉग्नाइज हो, उससे डिग्री लेके आएँ, आप लाइसेंस पास करेंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप एज ए डॉक्टर पाकिस्तान में काम करो, कोई मसला नहीं। इसलिए बहुत सारे बच्चे अब जाते भी हैं। तो वो ज़्यादातर लोग किर्गिस्तान में एडजस्ट हो पाते हैं। तो वो उसी तरह से हम अपने बच्चों को हमेशा सही से गाइड करते हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं MBBS इन चाइना के लिए, तो अभी जैसे मिड ऑफ अक्टूबर चल रही है, ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कह लें कि एडमिशन क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम जो हमारे पास एडमिशन ओपन है उनमें है खबे नॉर्थ यूनिवर्सिटी, बहुत ही मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है चाइना की, वहाँ से हज़ारों में पाकिस्तानी ग्रेजुएट हो चुके हैं। उसके बाद हम खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज, उसके बाद योचियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, शांशी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद हम कर रहे हैं इस टाइम चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हम कर रहे हैं आपको, इसके अलावा ये तकरीबन 8-9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा 3-4 और भी हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस है हमारे पास। आप आएँ, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। अपनी कुछ जैसे कह लें कि डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों की डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि जी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान पे फ़्लाइट जाती हो, जैसे कि बीजिंग के पास हो, तो वो खबे नॉर्थ यूनिवर्सिटी बनती है। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चों को ऐसे कर सिटी में भेजें जहाँ पे स्नोफॉल ना होती हो, सर्दी में माइनस में टेम्परेचर ना जाता हो, हमारे बच्चे को सर्दी से मसला है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे से आके डिस्कस करें। कोई भी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, हमें डिस्कस करें, हमारे साथ कॉल पे बात करें, हमें मीटिंग करें। लाहौर जो कि एजुकेशन कैपिटल है पाकिस्तान का और मोस्टली लोगों को करीब पड़ता है, आप आएँ हमारा ऑफिस, यहाँ पे हमसे मिलें, अपनी हर तरह की जो भी कन्फ्यूजन है चीज़ें डिस्कस करें। इंशाल्लाह आपको जो है हमेशा हमारी तरफ से बड़ी रियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी आपने उसके बाद अपना माइंड बना के अप्लाई करना। थैंक यू। इंशाल्लाह इसके बाद हम किसी और वीडियो में हमारी बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।